यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस में धड़ल्ले से गंदा काम चल रहा था दोस्तों। जब प्रशासन की टीम वहां छापेमारी करती है तो होटल के 7 कमरों से पुलिस को 7 जोड़े मिलते हैं और सातों जो है अपनी गंदी मन्नतें वहां पूरी कर रहे थे बंद कमरे में। इसके बदले बीजेपी का जो नेता है जिसका गेस्ट हाउस था वो उन लोगों से 2500 रुपए घंटे वसूल रहा था। तो इस तरह से अगर 7 लोग थे, 7 लोगों से अगर एक घंटे के 2500 रुपए वसूले गए तो समझिए एक दिन का कितना कमाई हो रहा था। तो बीजेपी का नेता इस काम में, इस गंदे काम में कितनी ज्यादा मोटी रकम कमा रहा था महीने का, आप अंदाजा लगा लीजिए। और जरा मजे वाली बात यह है दोस्तों कि बीजेपी के नेता के इस गेस्ट हाउस का नाम आशा मन्नत पेइंग गेस्ट हाउस है। समझ रहे हैं, आशा भी जुड़ा हुआ है, मन्नत भी जुड़ा हुआ है। तो जो आशा लेकर के अपनी दिलों में मन्नत लेकर इनके पास आते थे तो उनकी मन्नत को, उनके आशा को ये बीजेपी का नेता टूटने नहीं देता था। हालांकि उसके बदले 2500 रुपए घंटा वसूलता था लेकिन उनकी मन्नतों को, उनकी आशाओं को तोड़ता नहीं था। समझ रहे, इस तरह से समाज सेवा जो है बीजेपी के नेता अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी तरह से करते हैं। तो जब प्रशासन की टीम ने वहां छापेमारी की तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो गंदे काम चल रहे हैं धड़ल्ले से। तो प्रशासन की टीम ने जो है उन लोगों को पकड़ा जो लोग कमरे में बंद थे। इसके अलावा गेस्ट हाउस के मैनेजर को पकड़ा, लेकिन वहां जो ऑनर जो है गेस्ट हाउस का वो नहीं था। तो पुलिस ने उस गेस्ट हाउस में अपना ताला जड़ दिया। तब जाके मालूम पड़ा भाई तो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है जिसका ये गेस्ट हाउस है, जो पूर्व में नगर पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है और जो वर्तमान में नगर परिषद क्षेत्र के चेयरमैन का उम्मीदवार भी बनने वाला है, उसका ये गेस्ट हाउस है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा समझिए किस तरह से जो है बीजेपी के नेता जो हैं समाज सेवा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। गेस्ट हाउस का नाम आशा मन्नत पेइंग गेस्ट हाउस है। तो जो आशा लेकर के, अपने दिलों में मन्नत लेकर के आते थे कि हम अपनी गंदी मन्नतें पूरी करें, तो उनकी मन्नतों को पूरा करने में बीजेपी का नेता जो है पूरा मदद करता था। हालांकि 2500 रुपए घंटा उनसे वसूलता था। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि एक घंटे का अगर 2500 है तो 24 घंटे में ये कितना कमा रहा था। और एक बार में 7 कमरों से 7 जोड़े बरामद हुए पुलिस को, तो 7 से अगर 2500 रुपया लिया गया तो इस हिसाब से जरा अंदाजा लगा लीजिए कि ये बीजेपी का नेता कितनी मोटी रकम रोजाना कमा रहा था। समझ रहे, लाखों रुपए। हो सकता है कि हाल ही में चुनाव लड़ने वाला था, नगर निकाय का चेयरमैन का उम्मीदवार बनने वाला था, तो चुनाव खर्चे के लिए जो है पैसे की जो है कमी हुई होगी तो वो भी जमा हो रहा होगा इसी बहाने। हम आपको पूरी खबर भी बताएंगे और खबर का सोर्स भी बताएंगे, लेकिन उससे जरूरी बात यह है दोस्तों कि जब हमने सर्च किया लगातार इस खबर के बारे में कि इस खबर को किस किस ने दिखाया है, कौन कौन से चैनलों पर चला, कौन कौन से वेबसाइट ने लिखा, कौन कौन से अखबारों ने लिखा, तो कहीं भी ये खबर देखने को हमें नहीं मिला। हाँ, दैनिक जागरण ने अपने वेबसाइट पर इस खबर को लिखा है, बाकी किसी भी मीडिया के वेबसाइट ने या फिर चैनल ने, अखबार ने इस खबर को नहीं छापा है। हालांकि ट्विटर पर कुछ लोग हैं जो लगातार इस पर जो है लिख रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं दोस्तों। तो दैनिक जागरण की ये खबर है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरी आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले 2 रिक्वेस्ट है। एक, न्यूज पोस्ट लाइव को भी फॉलो कीजिए। दूसरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता किस तरह से अपना योगदान जो है हर फील्ड में देते हैं। तो दैनिक जागरण की खबर मैं आपको पढ़ के बताऊं उससे पहले कुछ ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बहुजन वॉइस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने फोटो को, गेस्ट हाउस के फोटो को और एक जो लड़कियां वहां से बरामद हुई है, वो जो गाड़ी में बिठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उस फोटो को डालते हुए ट्वीट किया है। शाहजहांपुर बीजेपी नेता के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने टीम के साथ छापेमारी के दौरान लगभग पूरे दर्जन भर युवक युवतियों को पकड़ा। बीजेपी नेता अजय गुप्ता के होटल मन्नत रोजा में चल रहा था सेक्स रैकेट। सेक्स रैकेट क्या कहेंगे इसको, कहिए कि वो गंदा काम करवा रहा था पैसे के चलते, क्योंकि 2500 रुपया ले रहा था तो गंदा काम करवा रहा था पैसे की वजह से। ये सेक्स रैकेट या फिर ये सब जो है बहुत पुरानी बातें हो गई। सेक्स रैकेट में बहुत बीजेपी का नेता पहले भी पकड़ा गया है और जो भी बीजेपी के नेताओं का जो गेस्ट हाउस है वहाँ ये सब आम बात है। आगे एनडी नेटवर्क नाम का ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं शाहजहांपुर बीजेपी नेता के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने टीम के साथ छापेमारी के दौरान लगभग 1 दर्जन युवक युवतियों को पकड़ा। बीजेपी नेता अजय गुप्ता के होटल मन्नत में चल रहा था सेक्स रैकेट। एक और ट्विटर यूजर है जिनका नाम सौरभ भारतीय है, वो लिखते हैं शाहजहांपुर बीजेपी नेता के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने टीम के साथ छापेमारी के दौरान लगभग पूरे दर्जन भर युवक युवतियों को पकड़ा। बीजेपी नेता अजय गुप्ता के होटल मन्नत रोजा में चल रहा था सेक्स रैकेट। तो इस तरह से जिस्म फरोशी का धंधा जो है बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अपने होटलों में, अपने गेस्ट हाउस में, अपने फार्म हाउस में चलाया जाता है। अब मैं आपको दैनिक जागरण की रिपोर्ट बताता हूं ताकि आप संतुष्ट हो जाएं कि भाई ये खबर सच्ची और पक्की है। मैंने पहले भी कहा है कि हम झूठी खबरें नहीं दिखाते हैं। हम जो भी खबरें दिखाते हैं वो सोर्स के साथ दिखाते हैं, प्रूफ के साथ दिखाते हैं, ताकि आप न्यूज पोस्ट की जो भी खबरें देख रहे हैं उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, दैनिक जागरण की खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भाजपा नेता के गेस्ट हाउस में हो रहा था गंदा काम, पुलिस ने 7 प्रेमी युगल को पकड़ा। आगे जागरण लिखता है, भाजपा नेता के गेस्ट हाउस में सोमवार को पुलिस ने छापेमारी की। वहां 7 प्रेमी युगल अलग अलग कमरों में पकड़े गए।
पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। युवक युवतियों को 2500 रुपये लेकर गेस्ट हाउस में कमरा दिया जाता था। पुलिस ने गेस्ट हाउस में अपना ताला लटका दिया। आगे जागरण लिखता है, भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन अजय गुप्ता उर्फ पोता, वाह वाह, इस बीजेपी नेता का जो उर्फी नाम है वो पोता है। समझिए, पोता अपने गेस्ट हाउस में किस तरह के गंदे काम करवा रहा था, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो पोता अजय गुप्ता उर्फ पोता का रोजा क्षेत्र के बलिया गांव के पास आशा मन्नत पेंग नाम से गेस्ट हाउस है। सोमवार को दोपहर बाद सीओ सदर अमित चौरसिया ने टीम के साथ गेस्ट हाउस में छापेमारी की। गेस्ट हाउस के अलग अलग कमरों में 7 प्रेमी युगल पकड़े गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। 2500 रुपये में दिया जाता था कमरा। देखिए, 2500 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। इस तरह से जो ओयो होटल वाले जो है वो वसूल नहीं करते हैं। ओयो होटल में आपको 400, 500, 600, 700 में होटल मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी का नेता 2500 रुपया वसूल रहा था। बताइए, तो इतना महंगा कमरा, लेकिन फिर भी लोग जा रहे थे क्योंकि उनको मालूम था बीजेपी के नेता का ये गेस्ट हाउस है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कोई पकड़म पकड़ी नहीं होगा, कोई छापेमारी नहीं होगी। इसलिए लोग इतना ज़्यादा पैसा दे करके यहाँ आराम से जाते थे और अपनी गंदी मन्नत जो है पूरी करते थे। दोस्त, पकड़े गए युवक युवतियों ने पुलिस को बताया कि गेस्ट हाउस में 2500 रुपये में कमरा दिया जाता था। मौके पर गेस्ट हाउस मालिक के ना मिलने पर पुलिस ने गेस्ट हाउस में अपना ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए प्रेमी युगल में एक शिक्षक भी शामिल है। इसके अलावा कई बाइकें भी पुलिस ने गेस्ट हाउस के बाहर से बरामद की है। आगे जागरण लिखता है कि 3 दिन पहले चौक कोतवाली पुलिस ने व्यापारी नेता विवेक गुप्ता को इस तरह प्रेमी युगल को कमरे उपलब्ध कराने के आरोप में पकड़कर जेल भेजा था। एसएसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि प्रेमी युगल के अलावा गेस्ट हाउस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता बोले, छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता अजय गुप्ता उर्फ पोता ने कहा कि भाजपा से पार्षद के टिकट का दावेदार हूं। पार्टी के ही दूसरे दावेदार ने छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूठी सूचना देकर पुलिस को बुलाया था। गेस्ट हाउस के मैनेजर संबंधित व्यक्ति का पहचान पत्र लेकर ही कमरा देते हैं। कमरा लेने वालों ने एक दूसरे का रिश्तेदार बताया था। 2500 रुपये में कमरा देने की बात गलत है। 1000 रुपये में 24 घंटे के हिसाब से कमरे दिए जाते हैं। पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई, यहाँ तो बीजेपी का जो नेता है पोता, वो कह रहा है कि हम तो भाई 1000 रुपये में कमरा दे देते हैं, और इधर पुलिस और जो प्रेमी युगल जो पकड़े गए वो कह रहे हैं 2500 रुपये में देते हैं। अब किसकी बात मानी जाए, 2500 मानी जाए या फिर 1000 मानी जाए? क्योंकि बीजेपी का नेता कह रहा है कि हम कमरा देते हैं लेकिन 1000 में देते हैं, लेकिन प्रेमी युगल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हमसे 2500 रुपया लिया गया। तो यहाँ भी टाल मटोल हो रहा है कि 2500 की 1000, लेकिन 1000 भी थोड़ा महंगा है। लेकिन लोग ये सोच कर दे देते हैं कि भाई बीजेपी का नेता है, यहाँ तो कोई पुलिस की छापेमारी होगी नहीं, यहाँ तो कोई इंक्वायरी होगी नहीं, क्योंकि भाई बीजेपी का नेता है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का राज है। कौन रोकने वाला, कौन बोलने वाला? चलो ना, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ही लगेगा ना, लेकिन पकड़म पकड़ी का टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए लोग ज़्यादा पैसा देकर इस होटल में आते थे, लेकिन इस बार जो है बचे नहीं, शिकंजा में आ गए पुलिस के। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता जो हैं जिस्म फरोशी के धंधे में, देह व्यापार के धंधे में, सेक्स रैकेट के धंधे में, गंदा काम के धंधे में पकड़े गए हैं। मैंने कई वीडियो बनाया है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जान सके कि बीजेपी के नेताओं का किन किन क्षेत्रों में कैसा कैसा योगदान है, ताकि सारे लोग जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।